हेलो नमस्कार साथियों विद्यार्थियों, मैं हूं एसपी सर और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो एक विशेष विशेष सूचना के बारे में रहेगी। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, आज जो आपको सूचना देने जा रहे हैं वो आपके 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आपको अवगत करवाएंगे। और उसमें विशेष बिंदु रहेगा हमारा जेट एग्ज़ाम 2023। विद्यार्थियों, ये जेट एग्ज़ाम 2023, ये जेट क्या होता है, किन विद्यार्थियों के लिए होता है, उन विद्यार्थियों के कौन सा कोर्स होता है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए, किस प्रकार का एग्ज़ाम होता है, कैसा पेपर पैटर्न होता है, उन सभी के बारे में हम जानकारी करवाएंगे। तो सभी विद्यार्थी अंत तक जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विद्यार्थियों, जॉइंट एग्ज़ाम 2023, यदि जॉइंट की बात करते हैं, जेट की बात करते हैं, तो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम या इसको हम टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थियों, इसे संयुक्त प्रवेश परीक्षा कहते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा का मतलब है कि जो 12वीं पास करने वाले विद्यार्थी और 12वीं पास जिस स्ट्रीम मान सकते हैं कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी या मैथ से करने वाले विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए आगे पर्टिकुलर एक जेट एग्ज़ाम होता है। जो एग्रीकल्चर के अंदर बीएससी करना चाहते हैं विद्यार्थी, उनके लिए ये विशेष एग्ज़ाम होता है। तो विद्यार्थियों, जब भी आप बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर या फिर आप मैथ से यदि 12th पास की है आपने और 12वीं पास करने के बाद यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो, तो उन विद्यार्थियों के लिए विशेष सूचना है कि विद्यार्थियों, आपको बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए राजस्थान स्टेट में, वैसे ये हर स्टेट के अंदर एग्ज़ाम होते हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जो राजस्थान के अंदर जो बीएससी एग्रीकल्चर प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त करने या डिग्री करने से पहले हमें एक जेट एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट या संयुक्त प्रवेश परीक्षा। अब विद्यार्थियों, ये जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है, इसमें कौन से विद्यार्थी एलिजिबल होते हैं, क्या क्या चाहिए, उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थी आप ध्यान देना, सबसे पहले इस जेट के अंदर हम बात करते हैं कि ये जो जेट होता है, ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा ये विद्यार्थियों, उन विद्यार्थियों के लिए होता है जो बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, प्रोफेशनल एक डिग्री करना चाहते हैं, उनके लिए। तो विद्यार्थियों, ये राजस्थान के अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों द्वारा एक आयोजित प्रवेश परीक्षा होती है, जिनके अंदर 12वीं पास एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथ वाले विद्यार्थी अपने बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, उनके लिए ये होता है। तो विद्यार्थियों, इस एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले हमें एलिजिबिलिटी या योग्यता क्या होनी चाहिए, तो विद्यार्थियों ध्यान देना चाहिए, हमारी जो योग्यता है वो योग्यता 12th पासिंग होना चाहिए, 12वीं में पास होना चाहिए, या वो विद्यार्थी 12th के अंदर है या फिर 12वीं पास कर चुके हैं। लेकिन विद्यार्थियों, 12th के अंदर आपकी क्या सब्जेक्ट होनी चाहिए, तो विशेष बात याद रखना कि इसके अंदर आपकी या तो पीसीएम भी हो सकती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या इसको हम पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिर हम कह सकते हैं एसीबी, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि ये जेट एग्ज़ाम जो 12th के अंदर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर हम कह सकते हैं मैथ्स, जिसके 12th के अंदर ये सब्जेक्ट है, जिसमें 3 सब्जेक्ट होनी चाहिए, वो विद्यार्थी इस जेट एग्ज़ाम को फाइट कर सकता है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि इस जेट एग्ज़ाम के अंदर आपको कितने परसेंटेज चाहिए, तो विद्यार्थियों ध्यान देना, आपको इस जेट एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम
यदि परसेंटेज की बात करें तो आपके जनरल कैटेगरी के अंदर कम से कम आपके 12वीं में 50% होने चाहिए, और ओबीसी SC ST को 5% छूट होने के साथ 45% कम से कम आपके होने चाहिए, वही विद्यार्थी फॉर्म भर करके एग्जाम दे सकते हैं। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं कि इस जेट एग्जाम देने के लिए व्यक्ति की या विद्यार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, जेट एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों की मैक्सिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष से अधिक विद्यार्थी इस एग्जाम को नहीं दे सकते। तो कहने का मतलब है कि कम से कम मिनिमम जैसे 12th पास हो जाती है आपकी 16-17 साल की उम्र में, तो आप अधिकतम 25 साल तक ही इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि इस एग्जाम के अंदर एज के बाद ये इस जेट के एग्जाम कब भरे जाते हैं, फॉर्म कब भरे जाते हैं और इसमें कैसी क्या प्रक्रिया होती है। तो विद्यार्थियों हर साल राजस्थान के अंदर यूनिवर्सिटी जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा या राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में भी है। तो कहने का मतलब है कि कुछ यूनिवर्सिटियां जो इसका एक आयोजित एग्जाम करवाती है, और उसके लगभग यदि हम बात करते हैं फॉर्म की, तो ये फॉर्म विद्यार्थियों लगभग आपके मार्च के एंडिंग में और अप्रैल के प्रथम सप्ताह के अंदर ये फॉर्म में भरे जाते हैं, एप्लीकेशन किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। अब विद्यार्थियों ये लगभग 15-20 दिन एग्जाम फॉर्म चलते हैं, और उसके बाद आपके लगभग मई के एंड में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है ना। और एडमिट कार्ड आने के बाद में या तो मई के एंड के अंदर ही एग्जाम या फिर जून के अंदर इसके एग्जाम आयोजित करवाए जाते हैं। विद्यार्थियों इस जून के अंदर एग्जाम करवाए जाते हैं, और उसके बाद रिजल्ट निकाल करके काउंसलिंग करवाई जाती है, और अलग अलग यूनिवर्सिटी और प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेजों के अंदर एडमिशन दिया जाता है। तो विद्यार्थियों उसके बाद यदि बात करते हैं कि इस जेट का एग्जाम किस टाइप का होता है, फॉर्म भर दिया, एग्जाम क्या होता है, एग्जाम के अंदर किस प्रकार का सिलेबस होता है, तो उनके बारे में यदि हम बात करते हैं तो विद्यार्थियों ध्यान देना, जेट के अंदर आपके मुख्यतः यदि एग्जाम की बात करें कि जो जेट एग्जाम होता है, उस जेट एग्जाम के अंदर आपका क्या पैटर्न रहता है, सिलेबस का क्या रहता है। तो विद्यार्थियों जो आपका पेपर आता है, और उस पेपर की यदि लैंग्वेज की बात करें, किसकी बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो लैंग्वेज के अंदर विद्यार्थियों ध्यान देना आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले वो भी दे सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी दे सकते हैं। अब विद्यार्थियों ध्यान देना उसके बाद इसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो विद्यार्थियों कुल जो पेपर आपका आ रहा है वो 200 क्वेश्चंस का आ रहा है। कितने क्वेश्चंस का आ रहा है, 200 क्वेश्चंस आ रहा है, जिसमें आपकी जो सब्जेक्ट होगी वो आपकी होगी एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और साथ में विद्यार्थियों मैथ। अब विद्यार्थियों ध्यान देना प्रत्येक सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चंस आएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आएंगे, 40-40 क्वेश्चंस आएंगे, और उन 40 में से आपको 3 सब्जेक्ट चॉइस करने हैं। कितने सब्जेक्ट करने, 3 सब्जेक्ट चॉइस करने। कोई भी कर सकते हो आप, यदि पीसीएम से हो तो पीसीएम कर सकते हो, आप यदि पीसीबी से हो पीसीबी कर सकते हो, यदि आप एसीबी से हो तो एसीबी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन 3 सब्जेक्ट को आप चॉइस कर सकते हो, कोई कर सकते हो, आपकी चॉइस है। अब ध्यान देना विद्यार्थियों प्रत्येक सवाल, और आपको कुल 200 में से 120 क्वेश्चंस अटेंड करने। कितने करने, अब ध्यान देना विद्यार्थियों प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का। कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, और 120 क्वेश्चन है वो कुल
480 नंबरों के है। आपकी जो मेरिट बनेगी वो 480 मार्क्स की बनेगी, उसमें से आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी। लेकिन विद्यार्थियों, एक अंक के, एक क्वेश्चन के 4 अंक है। जब आप सही कर लोगे तो आपको 4 मिलेंगे, आप गलत कर लोगे तो आपके -1 हो जाएगा। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि इस प्रकार का पैटर्न जो आपके इस एग्जाम के अंदर आएगा। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम देने के बाद क्या होगा। तो एग्जाम देने के बाद में रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ निकलेगी, और कट ऑफ निकलने के बाद आपके काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद उसमें से आपको अलग अलग कॉलेजों को अलॉटमेंट करना पड़ेगा, भरनी पड़ेगी। और उसमें विद्यार्थियों कुछ गवर्नमेंट्स कॉलेज भी है और कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है और यूनिवर्सिटियां भी है, और उनके तहत आपके यदि अच्छे अंक आते हैं तो उसमें आपको अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, कुछ प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी, और अधिकांश हर जिले के अंदर ये कॉलेज आवंटित की गई है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि जब आपकी कट ऑफ हो गई, कॉलेज मिल गई, आपने उसके अंदर फीस भर दी, अब आपको यदि बीएससी के अंदर किस ब्रांच में जाना है कि ये बीएससी एग्रीकल्चर, उसमें कौन कौन सी शाखाओं में अध्ययन किया जाता है, तो विद्यार्थियों ध्यान देना। अब इसमें ही मैं आपको बताता हूं, यदि आप पीसीएम से हो, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर 2 स्ट्रीम होते हैं, एक एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एक होता है मैथ के लिए। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि इसके अंदर 2 स्ट्रीम होते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर 2 स्ट्रीम होते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है ना। अब विद्यार्थियों कौन कौन से, एक तो वो जो एग्रीकल्चर से या फिर हम कह सकते हैं बायोलॉजी से है, और दूसरा आपका जो मैथ से बंदे हैं, पीसीएम से हैं। तो ध्यान देना कि मैथ के विद्यार्थी होते हैं जब इस जेट का एग्जाम देंगे तो उसमें वो विद्यार्थी विशेष टेक्नोलॉजी की ब्रांचों में जा सकते हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी वाले हैं या वो तो एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर, ठीक है ना, या फिर हम कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर, या इसको हम कह सकते हैं कि वेटेनरी में वो जाएंगे, वेटेनरी, या फिर हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट्री, ठीक है ना, या फिशर, इन क्षेत्रों में वो बीएससी ब्रांच में कर सकता है। लेकिन विद्यार्थियों मैथ वाला इनमें भी कर सकता है, लेकिन इनके अलावा उनमें भी कर सकता है। एक तो डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अब डेयरी टेक्नोलॉजी में केवल और केवल ये मैथ्स वाला ही कर सकता है। फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, फूड टेक्नोलॉजी भी ये मैथ्स वाला ही कर सकता है, या बीटेक ये भी मैथ्स वाला ही कर सकता है। तो विद्यार्थियों जिसके मैथ्स है वो इन डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक कर सकता है। अन्य जितने भी बायोलॉजी और एग्रीकल्चर वाले जो 12th के अंदर जो सब्जेक्ट है वो विद्यार्थी इन ब्रांचों के अंदर बीएससी कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों ये जो बीएससी कोर्स है, ये बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स है, ये कितने सालों का होता है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, तो ध्यान देना विद्यार्थियों, बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है ना। अब ये बीएससी एग्रीकल्चर होता है, ये मुख्यतः इसकी जो अवधि होती है वो लगभग 4 ईयर होती है, ये 4 साल में होते हैं। लेकिन विद्यार्थियों पर 6 मंथ मतलब 6 माह का एक सेमेस्टर होता है, तो इसमें कुल 8 सेमेस्टर होते हैं। कितने होते हैं? कुल 8 सेमेस्टर होते हैं, और कुल 8 सेमेस्टर पर सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। 4 साल का कोर्स होता है जिसके अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, गवर्नमेंट कॉलेज का अंदर हम रिसर्च कर सकते हैं। विद्यार्थियों अब इसके बाद जब ये आप बीएससी कर लेते हो और बीएससी करने के बाद अब आपको गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि आजकल भारत के अंदर सबसे ज़्यादा यदि टेक्नोलॉजी या भारत कहे जाए कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत की जो नींव है या भारत की जो वित्त प्रणाली है वो सबसे ज़्यादा कृषि पर टिकी हुई है। तो कृषि क्षेत्र के अंदर हम बहुत सारे ऐसे
क्षेत्र है जहाँ पर हम जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें कुछ ऐसे पद होते हैं जैसे फूड सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, या फिर हम कह सकते हैं कि ACL, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे पद होते हैं, या कृषि पर्यवेक्षक, ठीक है ना, या सहायक कृषि प्रधान अध्यापक, बहुत सारे जो मतलब टीचिंग क्षेत्र में भी जा सकते हैं, रिसर्च क्षेत्र में भी जा सकते हैं, और कुछ ऐसे ऑफिसर क्षेत्र में भी इनके जॉब लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। और इसके अंदर, इस सेक्टर के अंदर आने वाले जितने भी जो एम्प्लॉयमेंट के हैं उसमें काफ़ी सारी अच्छी सैलरी भी होती है। तो विद्यार्थियों अब ध्यान देना कि इसकी तैयारी कैसे करें, कि ये जो आपका जेट एग्ज़ाम है, इस जेट एग्ज़ाम की हम तैयारी कैसे करें। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, 2023 के अंदर जो जेट एग्ज़ाम होगा वो राजस्थान यूनिवर्सिटियों के द्वारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर या फिर उदयपुर RCA के द्वारा ये करवाया जाता है। तो विद्यार्थियों इस जेट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, या फिर आप 12वीं क्लास में हो वर्तमान स्थिति में। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि इसके अंदर आपको सबसे पहले 11th और 11th व 12th की जो NCERT बुक्स है, NCERT बुक्स को आप पढ़ना चाहिए। इसी में से ही आपके सवाल आएंगे, 120 क्वेश्चंस आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है। सही कर लिया तो 4 नंबर मिल जाएंगे, और आपने गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है और उसमें 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो जेट एग्ज़ाम होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अच्छी कॉलेज मिले, हम ये भी चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक गवर्नमेंट अच्छी कॉलेज मिले ताकि कम खर्चे में हमारे को ये BSc एग्रीकल्चर हो सके। तो विद्यार्थियों इसके लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस पेपर भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। प्रीवियस पेपर पढ़ो आप, प्रीवियस पेपर के साथ आप कुछ सॉल्वेड पेपर भी या फिर मॉडल्स पेपर को भी अपनाओ, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल और प्रयास रहेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल को अटेंड कर सकते हो। और अटेंड करने के बाद आपके जो कट ऑफ निकलती है वो लगभग, बहुत कहने का मतलब है कि 480 में से कट ऑफ लगभग आप 370-80 के ऊपर ही मानो। नॉर्मल कोई भी कैटेगरी हो जाए, यदि SC/ST के है तो उसमें लगभग 360-70 के समथिंग इसमें रहती है, लेकिन OBC और जनरल EWS के अंदर लगभग आपके 380-90 तक इसकी मेरिट जाती है। तो विद्यार्थियों ये हमारे एक जेट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जो विद्यार्थी 12th पास करने के बाद एग्रीकल्चर में रुचि रखते हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा एक अपॉइंटमेंट था, और रिसर्च के लिए भी, ठीक है ना। इसके अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। आगे हम इसके कह सकते हैं कि मास्टर डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं, डॉक्टर फिलोसॉफी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो विद्यार्थी 12th पास कर रहे हैं वो विशेष रूप से ध्यान देना कि इस जेट के एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला करके आप अपनी मन मर्जी से अपनी पसंदीदा कॉलेज का चयन कर सकते हैं, जिससे आपके 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी, और आने वाले दिनों में जैसे ही आप डिग्री पूर्ण कर लोगे तो आपको एक अच्छी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बेहतर तरीके से आप इसको पैकेज के रूप में पा सकते हो। और रही बात विद्यार्थियों अब इसकी और तैयारी कैसे करें, तो हमारे बायोलॉजी वाला SP सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, जो निःशुल्क रहेगी। प्रत्येक दिन आपकी रेगुलर क्लासें रहेगी, और आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ। आने वाले दिनों में हम इस बायोलॉजी वाला SP सर यूट्यूब चैनल पर इस जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम की निःशुल्क रूप से तैयारी करवाई जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के लाभ मिल सके और इस जेट एग्ज़ाम के अंदर बच्चे अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके। और आने वाले दिनों में इसी बायोलॉजी वाला SP सर यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी वाला SP सर यूट्यूब चैनल पर जेट 2023 एग्ज़ाम की निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी विद्यार्थियों, जिसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना 2-4 क्लासें मिलेगी। आप इस
बायोलॉजी वाले एजुकेशन ग्रुप से जुड़िए, देखें और तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे इस बायोलॉजी वाले एसपी सर यूट्यूब चैनल से अनेक विद्यार्थी लाभ प्राप्त कर सके। और विद्यार्थियों, कुछ दिनों के बाद हम बहुत रेगुलर तरीके से क्लास लेंगे, लेकिन उससे पहले आपके सब्सक्राइब, आपके सपोर्ट, आपके सहयोग से इस बायोलॉजी वाले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आने वाले दिनों में हम एक विशेष और वीडियो बनाएंगे जो हम नेशनल लेवल ICAR इंडियन काउंसलिंग एंड एग्रीकल्चर रिसर्च, ये जो JET एग्ज़ाम होता है ये स्टेट लेवल पर राजस्थान में होता है। उसी प्रकार अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग ये एग्ज़ाम करवाया जाता है, लेकिन पूरे भारत के अंदर है, जहाँ से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा BSc एग्रीकल्चर या अन्य रिसर्च प्रैक्टिकल के रूप में ये भी एक एग्ज़ाम करवाती है, लेकिन उसमें थोड़ा हाई लेवल है और उसका पेपर पैटर्न भी अलग है। तो उसके बारे में अगला वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ जो भी प्रॉब्लम या इसके संबंधित जानकारी है JET के संबंधित, उस जानकारी को हम समय समय पर आपके बीच में अवगत करवाते रहेंगे। और जो भी हमारे से जानकारी जुटाना चाहते हो तो वो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है और उस नंबर पर आप जानकारी जुटा सकते हो। और विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा पुनः आपसे अपील है कि इस बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल को आप शेयर कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको भी लाभ मिल सके और हमें भी सपोर्ट मिल सके। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।